दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भी नामांकन का दौर जारी रहा। इस दौरान 158 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार ने अपना नामांकन करवाया और कहा कि बिहार के भ्रष्टाचारियों की सरकार से जनता उब चुकी है। वहीं बीपीएल पार्टी से अजय कुमार मंडल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयकरण पासवान और नरोत्तम श्रीवास्तव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन कराकर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि किसानों की जो स्थिति है बड़ी ही दुखदायी है। आखिर में नाथनगर विधानसभा से राजद के प्रत्याशी अली अशरफ सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नामांकन कराकर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए वे चुनाव में उतरे हैं। जो धोखे वाली सरकार है उसको हटाने के लिए जा रहे हैं, अपने इलाके के भलाई के लिए जा रहे हैं, अपने इलाके में जो कमी है उसको पूरा करने के जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। और जो सरकार अभी है इंतहाई भ्रष्ट सरकार है। भागलपुर जिले के सबौर थाना अंतर्गत 22 वर्षीय एक छात्रा ने अपने माता पिता पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। छात्रा का कहना है कि जिस लड़के से मेरी शादी कराई जा रही है वह दबंग और अच्छे आचरण का नहीं है। विरोध करने पर उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मार देने की धमकी भी दी। छात्रा ने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ रही हूं और ये शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध कराई जा रही है। छात्रा ने आवेदन में माता पिता के साथ भाई और बहन पर भी आरोप लगाया है। मेरे घर वाले हमें ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते। जब हम शादी के लिए मना किए तो हमारा पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया और घर में ही रखा जाता है। बोलता तुम पढ़ाई लिखाई अब क्या करोगी, और मेरा कॉपी किताब सब छीन लिया गया। घर से मैं अभी भाग कर आया हूँ कि हम जाएंगे, वो एप्लीकेशन देंगे और कि मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए। मेरा कॉपी किताब ही पूरा जब्त कर लिया। घर से कभी निकलने का प्रयास भी करते तो मारपीट किया जाता है हमारे साथ। पर हमारे घर मम्मी पापा हमको ना पढ़ाई लिखाई के लिए अभी भी सक्षम नहीं है, हमको अधिकार नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए। ट्रेन की छत पर सफर करना एक युवक के लिए खतरे की घंटी बन गया। भागलपुर आने के क्रम में युवक, जिसका नाम इरशाद, पिता का नाम दफीक मिस्त्री, थाना पथरगामा, जिला गोड्डा का रहने वाला बताया जा रहा है, भागलपुर स्टेशन पर युवक ट्रेन के ऊपर लगे ओवरहेड बिजली के तारों से टकराकर गंभीर रूप से झुलस गया। बिजली के तार में टकराने के साथ ही जोरदार आवाज के साथ झुलसकर नीचे गिर गया, जिसे आरपीएफ और जीआरपी की मदद से रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर पी कुमार बाला ने प्राथमिक उपचार कर उसे मायागंज के लिए रेफर कर दिया। आरपीएफ जीआरपी यहाँ लेके आया है, उनके हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रिक वन हुआ है इसको, जो ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ था और अचानक छू लिया है। स्थिति खराब है, इसको देख लिया, फर्स्ट एड दिया गया है, गाड़ी बुला के इसको मायागंज रेफर कर दिया गया है। महागठबंधन समर्पित कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार यादव ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें महेशी, तिलकपुर, कोलगम्मा, मिर्ठी, अब्जूगंज, सतोपुर इत्यादि जगहों में अभियान चलाकर महागठबंधन के पक्ष वोट डालने की अपील की। ललन कुमार यादव ने जनता को बताया कि एक ही पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी सुल्तानगंज में विकास की किरण दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अभियान में महागठबंधन के कार्यकर्ता साधे यादव, महेश यादव, संजीव यादव, बिस्नाथ मंडल, गुजन कुमार, उमर ताज के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में बेरोजगारी, खासतौर से सुल्तानगंज की, और दूसरे लिटरेसी रेट इतना गिरा हुआ है, क्योंकि मैं सुल्तानगंज में ही पढ़ा लिखा हूँ, तो यहाँ के आदर्श मध्य विद्यालय स्कूल को देखें, चाहे कॉलेज कुमरका हाई स्कूल में मैं गया था, सब जगह की स्थिति बहुत बदतर है। ये तो मेरा मुख्य मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार की देर रात 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भागलपुर पहुंची। भागलपुर पहुंचे सभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को वाहन कोषांग द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पहुंचे पैरामिलिट्री और बीएसएफ के जवानों से चेकिंग के साथ साथ शराब और हथियार की बरामदगी को लेकर छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। 154 पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज चल रहे पूर्व विधायक अमन पासवान ने निर्दलीय पर्चा भरा। इसमें काफी संख्या में पीरपैंती विधानसभा के ग्रामीण मौजूद रहे। कैंपस परिसर में जमकर नारेबाजी कर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। अमन पासवान ने बताया कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि टिकट मिलेगा, क्योंकि उनका मानना है कि वे हारे हुए विधायक नहीं थे, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी
पार्टी अपना एक पूरा देश में निर्माण करके वो भी जनहित के लिए कार्य करती है। और हम लोग भी, चाहे बागी हो या जो भी छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सब लोग देश सेवा के लिए ही कार्य करते हैं। तो हम भी देश सेवा, राज्य सेवा, पीरपैती की सेवा। देखिए, टिकट कौन काटा नहीं काटे इनकी जानकारी हमको नहीं, लेकिन हम जनता के उम्मीदवार बने हैं और जनता के बीच में ही जाके हम सेवा करेंगे और जनता ही इसका परिणाम देगी। गुरुवार को भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा कांग्रेस पार्टी से अपना चुनाव चिन्ह लेकर जब वापस पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भागलपुर के कचहरी चौक पर ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर एवं उनके सम्मान में नारा लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उन पर इसलिए भरोसा किया है क्योंकि जनता उन पर भरोसा करती है। बिल्कुल, पार्टी ने भरोसा इसलिए किया है कि जनता मुझसे भरोसा करती है। पार्टी को पता होता है, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान हमारे माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सबको पता है कि भागलपुर बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और यहाँ पे जो अजीत शर्मा जो विधायक रहे उन्होंने क्या काम किया उनको पता होता है। चूंकि जनता की आवाज है, जनता चाहती थी कि फिर से हम उम्मीदवार हों और भागलपुर और बिहार का विकास करें। चूंकि ऐसा है ना कि जो सरकार है, हम लोग विपक्ष में थे, सरकार को सुनती नहीं थी, कुछ बातें सुनी और रेस्ट सुनी ही नहीं। भोलानाथ पुल लीजिए, टेंडर के स्टेज में पड़ा, जानबूझ के रोका। अगर ये भी बन गया तो बीजेपी का मुद्दा क्या रहेगा? बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक दिन अजीबोगरीब और दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही है। चुनाव में हर पार्टी में एक ओर जहां बागियों का तांता लगा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदियों के बजाय परिवार के लोगों से दो दो हाथ करने को उतारू है। इसी कड़ी में जिले के पीरपैती विधानसभा में मौजूदा विधायक और राजद के प्रत्याशी रामविलास पासवान के पिता उधाली पासवान ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करवाकर चुनावी मैदान में भूचाल ला दिया। अगर राजद प्रत्याशी रामविलास पासवान की बात करें तो उनका मुकाबला अभी तक एनडीए के ललन पासवान से माना जा रहा था, लेकिन विधायक के पिता उधाली पासवान के चुनावी मैदान में आने से मुख्य रूप से रामविलास पासवान के लिए सरदर्द साबित हो सकता है।